बरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद इरशाद रिजवी की खास रिपोर्ट। धर्म संसद के भड़काऊ बयानबाजों पर कार्रवाई करे सरकार। तौकीर रजा बरेली यूपी। आज जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर पूर्व से आहूत कार्यक्रम के तहत कायदे मिल्लत नवीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान के आह्वान पर हजारों मुसलमान इकट्ठा हुए, जहां पूर्ण शांति और अमन के माहौल में ऐलान किया गया कि विगत दिनों हरिद्वार में आयोजित की गई कुछ सांप्रदायिक नफरतबाजों द्वारा धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई थी, जिस पर आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं और अपनी कुर्बानी पेश करते हैं। अगर देश में हमारे खात्मे से अमन शांति मिलती है तो अवश्य हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, वरना हम सरकार से मांग करते हैं कि देश में नफरत फैलाने वाली ऐसी धर्म संसद के आयोजकों व वक्ताओं पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, वरना हम हर जुम्मे को पूरे देश में किसी न किसी स्थान पर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रशासन हमारे मुसलमान भाइयों पर कोई भी कार्यवाही न करे, क्योंकि हम देशभक्त हैं, हमेशा देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस मौके पर आईएमसी प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी, वसीम खान, निजाम अख्तर, मोहम्मद साफ आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ऑल इंडिया इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के पदाधिकारियों ने व्यवस्था बनाए रखी। आयोजन स्थल पर भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। भाइयों, नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए हाफिज ओवैस रजा तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा 2 अशआर ही पढ़े। तुम्हारी तरह दगाबाज और बेईमान नहीं है। मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूँ और मैंने ये बात पहले भी कही है, शोर नहीं बचाओ भाई। बात जो कह रहा हूँ समझ आ रही है, ठीक लग रही है। मैं हुकूमत को ये बता देना चाहता हूँ, मैं अपने आम हिंदू भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि रोज कुरान की बेहुरमती होती है, हम सब्र करते हैं। रोज रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं। खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, गुस्से से तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को वर्गलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू रोते हैं, हम खून का घूंट पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और अमान चाहते हैं। लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। अब सब्र का पैमाना टूट चुका है। मैं गांव-गांव जाता हूँ, बस्ती-बस्ती देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूँ उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा छूट पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो मुर्दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर। देखा है कि वो हिंदू समाज के मामलात हो या मुसलमानों के हो, हर दौर में अच्छाई और बुराई के दरमियान लड़ाई हुई है, अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग हुई है, और हर दौर में बिलाखिर जंग हमेशा अच्छाई ने जीती है, बुराई हमेशा ताकतवर नजर आई है। राम बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, तन्हा थे, रावण का कितना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन बिलाखिर रावण परास्त हुआ। मैं कहना यह चाहता हूं कि अच्छाई और बुराई के दरमियान हमेशा जंग होती रही है, और इस जंग को कोई नहीं रोक सकता। ये जंग होती रहनी चाहिए, रहती दुनिया तक ये जंग जारी रहेगी। लेकिन तय हमारे हिंदू समाज को आज ये करना है कि असल में अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अगर हम बुरे हैं तो ये बताओ, हम अपने देश के लिए मरने आए हैं, अपने मजहब के लिए मरने आए हैं, अपने रसूल की अजमत पर जान देने के लिए आए हैं, और वादा करते हैं हाथ उठाकर कि हमें मारो, हम तुम्हारे
तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। और हम दावत देते हैं जो हमारी जान लेना चाहते हैं, हम दावत देते हैं उन बेईमानों को, उन तमाम लोगों को जो हमसे नफरत करते हैं। और उनकी नफरत इसलिए नहीं है कि हम खराब लोग हैं, उनकी नफरत इसलिए है कि हम बहुत अच्छे हैं। इस वक्त मैं मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। आपसे बात बाद में होगी। मैं अपनी बात हिंदू समाज तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये बताओ, बैठे हुए ऑलरेडी क्या रावण मुसलमान था? मुसलमान और हिंदू की लड़ाई कब हुई है? कौन से दौर में हुई है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दोनों नीचे रावण से जंग की। क्या रावण मुसलमान था? कृष्ण जी ने कंस का वध किया, कंस मुसलमान था? महाभारत में कौरवों और पांडवों के दरमियान जंग हुई। मैं पूछता हूं, क्या कौरव मुसलमान थे? हिंदू समाज से मेरा ये सवाल है कि कौन सा वो दौर है, कौन सा वो धर्म की तुम्हारी पुस्तक पढ़ाई गई है जिससे तुम्हें ये सिखाया गया है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ना चाहिए? लड़ाई तो हमारे खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं। लड़ना है, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि तुम हमारे देश के नागरिक हो, तुम हमारे अपने देश के, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो। हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना है तो चलो, देखे तुम्हारी बहादुरी। चलो चाइना के बॉर्डर पर, तुम्हारी गैरत कैसे ये गवारा करती है कि चाइना मीलों किलोमीटर लोगों की नस्ल शुरू कर दो। लोग कहते हैं, मैं हर साल में देखता हूँ, दशहरे पर लोग कहते हैं कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, रावण का वध हुआ, रावण मारा गया। रावण कौन था? रावण में क्या खराबी थी? रावण में खराबी ये थी कि उसने सीता मैया का अपहरण किया था, सीता मैया पर बुरी निगाह डाली थी। यही बात है। उसके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं था, उसके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं था। मैं पूछता हूँ, क्या अगर रावण बुरा था, उसका वध राम जी ने किया, तो क्या राम भक्तों की आज ये जिम्मेदारी नहीं है कि आज जो महिलाओं को अपमान करते हैं, जो बुरी ऐप बनाते हैं, भाई ऐप बनाते हैं, मुसलमान की बहू बेटियों की बेइज्जती करते हैं, फॉर सेल लिखते हैं, क्या ये रावण के भक्त नहीं है? ये अपने आप को राम भक्त कहते जरूर है, लेकिन असल में ये रावण के वंशज हैं। इन रावण के वंशजों का लोगों की नस्ल शुरू कर दो। लोग कहते हैं, मैं हर साल में देखता हूँ, दशहरे पर लोग कहते हैं कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, रावण का वध हुआ, रावण मारा गया। रावण कौन था? रावण में क्या खराबी थी? रावण में खराबी ये थी कि उसने सीता मैया का अपहरण किया था, सीता मैया पर बुरी निगाह डाली थी। यही बात है। उसके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं था, उसके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं था।
मैं पूछता हूँ, क्या अगर रावण बुरा था, उसका वध राम जी ने किया, तो क्या राम भक्तों की आज ये जिम्मेदारी नहीं है कि आज जो महिलाओं को अपमान करते हैं, जो पुली ऐप बनाते हैं, भाई ऐप बनाते हैं, मुसलमान की बहू बेटियों की बेइज्जती करते हैं, फॉर सेल लिखते हैं, क्या ये रावण के भक्त नहीं है? ये अपने आप को राम भक्त कहते जरूर है, लेकिन असल में ये रावण के वंशज है। इन रावण के वंशजों का मैं तो हुकूमत से मांग करता हूँ, मेरे ये 20,000 नौजवान आए हैं, खामोश, मेरे ये 20,000 नौजवान सर पे कफन बांध के आए हैं अपनी जान देने अपने देश के लिए। मेरे इन नौजवानों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, थोड़े से हथियार दे दो। कैलाश मानसरोवर जो चीन ने कब्जा कर रखा है, हम अपने हिंदुस्तानियों को भेंट करने के लिए तैयार हैं। लड़ना है, लड़ना चाहते हो, चलो पाकिस्तान चलते हैं, चलो पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान करके मुसलमानों को डराने वालों, हम तैयार हैं, हमें ट्रेनिंग दो, हमें हथियार दो, फौज को बुला लो, हमारी ये 20,000 नौजवान इंशाअल्लाह मुझे भाइयों से कहने की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर ने भी मना किया है ज्यादा ना बोलूं, लेकिन आज मैं सर पे कफन बांध के आया हूं और मेरा ये सारा मजमा ये लड़ने नहीं आया है, हम बल प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम अपनी ताकत दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। वाकई अगर हमारे खून से तुम्हारी प्यास बुझती है तो हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। अब फैसला तुमने करना है कि जो लड़ने के लिए तैयार है अपने देश पर, अपने देश की एकता के लिए, अपने देश के भाईचारे के लिए, अपने देश के अमन और अमान के लिए, वो बुरा है या वो बेईमान जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं और खुद को कहते हैं देश प्रेमी। मैं पूछता हूँ, क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे? नहीं। आज यहाँ 20,000 मुसलमानों को इकट्ठा किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे, किस लिए? आज कायदे मिल्लत मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब के ऐलान पर यहाँ हम सब लोग जमा हुए और हज़ारों की तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर के पुरअमन एहतजाज करके इस बात का सबूत दे दिया कि मुसलमान अमन शांति से काम करने वाला है। और चूँकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया, इसलिए हम लोग उनके उम्मती हैं, उनके पाबंद हैं। मगर ये हम पूरी हुकूमत को भी और धर्म संसद हरिद्वार के लोगों को भी हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि मुसलमान भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, तमाम जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त कर सकता है, मगर पैगम्बर इस्लाम की शान में अदना से भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नाकाबिल क़बूल है। ये जो आपका जिस तरह का आज का प्रोग्राम रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को इकट्ठा किया है, ये यहीं तक सीमित रहेगा या आगे भी रहेगा? नहीं, जैसा अभी कायदे मिल्लत तौक़ीर मियां साहब ने ऐलान किया है कि ये तहरीक पूरे हिंदुस्तान में चलेगी और पूरे हिंदुस्तान में हर जुमे को मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पर ये इस तरीके से एहतजाज होते रहेंगे और हर जगह 20,000 मुसलमान इकट्ठा होंगे और अपनी क़ुरबानी देश हित में पेश करेंगे। किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को? मैंने बताया ना कि वाज़ेह तौर पर यह कहा कि गुस्ताख़ रसूल किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं है और मुतालबा है कि दोनों लोगों को, जिन जिन लोगों ने गुस्ताखी की है, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको जेल की सलाखों में भेजा जाए। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। आज आपने आज हमारा ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था, क्या कर रहे हो यार, थोड़ा पीछे हो यार। जी जी, धर्म संसद वालों ने
ऐलान किया था कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करेंगे। हमने कहा कि तुम्हें मुसलमानों को ढूंढने नहीं जाना है, हम एक मैदान में जमा कर देते हैं, यहाँ आके हमारे भाइयों को कत्ल कर लो। तो 20,000 मैंने आज दिए हैं, लेकिन कोई न पुलिस से मरवाया गया, न उन गुंडों से मरवाया गया। अगर हमारी मांग सही है और दुरुस्त है तो मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये अधर्म फैलाने की कोशिश की, जिन्होंने इतनी खराब भाषा बोली, देश की एकता को बर्बाद करने का काम किया है। उन लोगों का ठिकाना जेल होना चाहिए। और मैं हुकूमत हिंद से मांग करता हूं कि किसी भी के मजहब पे टिप्पणी करने वाले, मजहब को बुरा कहने वाले, मजहब पर उंगली उठाने वाले, रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले, एक भी मुसलमान मुझे बताओ जो राम की शान में गुस्ताखी करता हो। हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मानते हैं। तो एक ऐसा स्पेशल सत्र बुलाया जाना चाहिए, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए पार्लियामेंट का, और ऐसा सख्त कानून पास किया जाना चाहिए कि इस किस्म के लोगों की जबानों पर लगाम लग सके।